अहाना की फाइनली शादी हुई अर्जुन से कैसे भी करके दुर्गा देवी और श्रोतो मामा ने कराई। शादी की कहानी की शुरुआत में अहाना ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और अर्जुन की दूसरी शादी को रुकवा ही दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही अहाना की परीक्षा शुरू हो गई। जब उसके सामने वह लाल रंग की साड़ी आई जिसे उसकी सास दुर्गा देवी ने खास तौर पर भेजा था। वह गहरा लाल रंग जिसे दुनिया सुहाग की निशानी मानती है, आज अहाना को कफन जैसा महसूस हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर आ जाएगा। एक पत्नी के लिए इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि उसे वही जोड़ा पहनकर तैयार होना था जिसे पहनकर वह अपने ही पति को किसी और का होते हुए देखने वाली थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अहाना के अंदर शोर मचा हुआ था। छोटू मामा, जो हमेशा अहाना के लिए पिता समान रहे हैं, जब उसे तैयार होता देख कमरे में आए तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ गए। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम सच में इतना बड़ा पत्थर दिल पर रख पाओगी? क्या किसी और की झूठी खुशी के लिए मचा हुआ था। छोटू मामा, जो हमेशा अहाना के लिए पिता समान रहे हैं, जब उसे तैयार होता देख कमरे में आए तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ गए। उनकी आवाज कांप रही थी जब उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम सच में इतना बड़ा पत्थर दिल पर रख पाओगी? क्या किसी और की झूठी खुशी के लिए तुम अपनी जिंदगी की बलि दे दोगी? अहाना की आंखों में आंसू सूखे हुए थे। उसने बस एक फीकी और दर्द भरी मुस्कान दी और कहा, मामू, आप माँ से कह दीजिएगा कि मैंने वादा किया था और मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह सिर्फ अर्जुन की शादी का सवाल नहीं है, यह मेरे आत्मसम्मान और उस वचन की बात है जो मैंने इस घर की बहू होने के नाते दिया है। महाना ने अपने टूटे हुए दिल के हर टुकड़े को उस भारी भरकम साड़ी और गहनों के नीचे छिपा लिया था, इस संकल्प के साथ कि वह अर्जुन को अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। महाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी का आयोजन शत्रुदा के छोटे से घर में किया गया था, जिसे कोर्ट मैरिज जैसा साधारण रूप दिया गया था। बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर का माहौल बारूद के ढेर जैसा था जो किसी भी पल फट सकता था। जैसे ही अहाना और छोटू मामा वहां पहुंचे, वहां मौजूद दुर्गा देवी की नंदे और भाभियां गिद्ध की तरह उन पर टूट पड़ी। उनकी फुसफुसाहटें किसी जहरीले तीर से कम नहीं थी। छोटी भाभी ने तंज कसते हुए कहा, जरा देखो तो कितनी बेशर्म है। पहली शादी टूटने के बाद भी अब दूसरी शादी में ऐसे सज्जा कर आई है जैसे यही दुल्हन हो। नौकरानी बनकर आई है या तमाशा देखने? महाना ने इन कड़वे शब्दों को घूंट की तरह पी लिया। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को तलाश रही थी, और जब उसने अर्जुन को देखा तो अर्जुन वहां बैठा तो था, लेकिन उसमें जान नहीं। वह एक जिंदा लाश की तरह लग रहा था जिसे बस एक जगह बिठा दिया गया हो। उसने एक बार भी मुड़कर ये नहीं देखा कि बारात में कौन आया है, नई दुल्हन कैसी दिख रही है, या पंडित जी क्या कह रहे हैं। वह बस शून्य में घूर रहा था, जैसे किसी गहरी सजा को बिना विरोध के स्वीकार कर रहा हो। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माहौल में तनाव तब और बढ़ गया जब रस्म शुरू होने का वक्त आया। नई दुल्हन के पिता ने रस्म के लिए अर्जुन के पास बैठने के लिए घर के किसी करीबी को बुलाया। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी दुर्गा देवी, जिनका रग पूरे खानदान पर चलता था, अपनी जगह से उठी। उनकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़कर अहाना का हाथ थाम लिया। सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी अहाना को खींचते दुर्गा देवी के फैसले पर सवाल उठा सके। उन्होंने ऐलान कर दिया, यह इस परिवार की छोटी बहू है। भले ही रिश्ता कागजों पर कमजोर पड़ गया हो, लेकिन संस्कारों और रस्मों पर पहला हक इसी का है। अपने पति की शादी में हर रस्म यही निभाएगी। बहाना का शरीर कांप उठा। अर्जुन के इतने करीब बैठना, उसके कंधे से अपना कंधा छूना या उसके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। यह अपमान था या कोई नई सजा, वह समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही वह अर्जुन के बगल में बैठी, उसने अर्जुन के शरीर में एक सिहरन महसूस की। अर्जुन की बंद मुट्ठियां और कस गई। भले ही उसकी नजरें झुकी थी, लेकिन अहाना जानती थी कि अर्जुन के अंदर भी भावनाओं का ज्वालामुखी दहक रहा है।
अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम मंगलम। भगवान विष्णु। हर एक मंत्र अहाना के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। यह वही मंत्र थे जो कभी अर्जुन ने उसके साथ अग्नि के फेरे लेते हुए पढ़े थे। आज वही आवाज, वही अग्नि, वही अर्जुन। बस जगह बदल गई थी और अहाना की जगह कोई और ले रहा था। जैसे जैसे नई दुल्हन रस्मों के मुताबिक अर्जुन के करीब खिस बांध जिसे उसने सुबह से रोक रखा था अब टूटने की कगार पर थे। उसे घुटन होने लगी। उसे लगा कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो उसकी दुनिया हमेशा के लिए राख हो जाएगी। जब अर्जुन ने रस्म के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अहाना को लगा कि कोई उसका दिल निचोड़ रहा है। अब और नहीं, अब वह नाटक